नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। संथाल का संग्राम, दरअसल संथाल का संग्राम इसलिए चर्चा का विषय बन गया क्योंकि संथाल अभी केंद्र बिंदु में है। या भाजपा की बात करें या जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दावेदारी सबकी है संथाल पर। 14 सीटों पर कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन वहां पर है। 9 सीटें जेएमएम के खाते में थी, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं और 4 सीटें भाजपा के खाते में है। लेकिन जो सबसे गंभीर मुद्दा है कि 9 सीटों में 2 सीटें अब घट गई हैं। जामा विधायक और बोरियो विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और दोनों अब भाजपा में आ गए हैं। फिलहाल बीजेपी के विधायक तो नहीं गिन सकते क्योंकि विधायकी चली गई है, लेकिन अब जेएमएम की तो 2 सीटें घट गई हैं, 7 सीटों पर जेएमएम आ गया है। संथाल की बात इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जब भी चर्चा हो रही है संथाल का नाम आ रहा है। आखिर संथाल का संग्राम क्या है, संथाल का समीकरण क्या है जिसके कारण संथाल को टारगेट किया जा रहा है या संथाल को केंद्र बिंदु बना दिया गया है पूरे मामले का, यह समझना जरूरी है। और इसके लिए आपको आज दिखाएंगे 2005 से लेकर 2019 तक के चुनावी नतीजे, समझाएंगे आपको कि किस तरीके से संथाल में चीजें बदल रही हैं और क्यों भाजपा बदलती डेमोग्राफी का आरोप लगा रही है और बदलती डेमोग्राफी से आदिवासी सीटों पर होने वाले नुकसान का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, किसका वोट बैंक मजबूत हो रहा है। और अगर राज्य के किसी भी क्षेत्र में घुसपैठ की सूचना तक आ जाती है तो उस पर लिपापोती क्यों, सीधे जांच का आदेश क्यों नहीं। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर क्यों गर्म है सियासत? संथाल को साधने के लिए जरूरी है देशभक्ति। संथाल के सियासी संग्राम में वोट बैंक की राजनीति हावी। संथाल के दावेदारों को कसौटी पर कस देता है संथाल। केंद्र और राज्य सरकार की रिपोर्ट टकराने के पीछे क्या है समीकरण? झारखंड में विजय रथ की कमान संभालने के लिए संथाल को साधना जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि संथाल को जिस पार्टी ने साथ लिया समझो पूरा झारखंड साथ लिया। लेकिन हमेशा से विधानसभा चुनाव में संथाल का चुनावी दंगल रोचक रहा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो संथाल के लोगों ने हर बार चुनावी कसौटी पर संथाल के दावेदारों को गंभीरता से कसा है। यही कारण है कि संथाल का परिणाम कभी इस खेमे तो कभी उस खेमे रहा। तो चलिए आपको संथाल के समीकरण से अवगत कराते हैं। आंकड़ों की जादूगरी से समझते हैं कि झारखंड गठन से लेकर अब तक यानी कि 2005 से लेकर 2019 विधानसभा चुनाव में संथाल के सीटों का क्या समीकरण रहा है। गुरुजी के गढ़ कहे जाने वाले संथाल में 2005 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गहरी छाप। 2005 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर दर्ज की थी जीत। जेएमएम ने 5 सीटों पर जमाया था कब्जा। कांग्रेस के खाते में आई थी 2 सीटें। आरजेडी और जेडीयू के खाते में आई थी 1-1 सीट। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जमाया था कब्जा। कहते हैं क्रिकेट और राजनीति एक जैसी है, मतलब ये कि दोनों ही अनिश्चितताओं का खेल है। 2005 विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी को 2009 विधानसभा चुनाव में करारा झटका लगा था। पिछले चुनाव में 7 सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के हिस्से में इस बार 2 सीटें ही आई थी। तो आइए 2009 विधानसभा चुनाव में संथाल की 18 सीटों पर खेल कैसे पलटा था इसे समझते हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने किया फाइट बैक। संथाल की 18 में से 10 सीटों पर जेएमएम ने की जीत दर्ज। बीजेपी को महज 2 सीटों पर मिली जीत। आरजेडी और जेवीएम ने 2-2 सीटों पर जमाया कब्जा। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर मिली जीत। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी चखा था जीत का स्वाद। साल 2014 ये वो साल था जब पूरा देश बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का साक्षी बन रहा था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को जीत मिली ही, लेकिन इसका असर झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी साफ झलक रहा था। अगर संथाल की राजनीति में सबसे बड़े कमबैक की कहानी लिखी जाएगी तो सबसे पहले पन्ने पर बीजेपी का नाम जरूर अंकित किया जाएगा। 2009 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीतकर संतोष करने वाली बीजेपी ने इस बार 18 में से 8 सीटों पर परचम लहरा दिया था।
2005 में बीजेपी की 7 सीटों में से 4 सीटें यानी बोरियो, जामा, जामताड़ा और मधुपुर सीट को जेएमएम ने 2009 के चुनाव में जीत लिया था। वहीं बीजेपी सिर्फ जेएमएम से नाला सीट ले पाई थी। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी जेएमएम की बोरियो, दुमका और मधुपुर सीट पर कब्जा जमाने में सफल रही। 2014 के चुनावों में हुआ बीजेपी का कमबैक। 2014 के चुनाव ने संथाल को कराया मोदी लहर का एहसास। संथाल की 18 में से 8 सीटों पर जीतकर बीजेपी ने रचा इतिहास। बस 5 सीटों पर ही जेएमएम को मिली जीत। 3 सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत। जेवीएम को भी 2 सीटों पर मिली जीत। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने संथाल की 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया, लेकिन सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। संथाल परगना के 3 जिलों की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इनमें साहिबगंज की बरहेट, पाकुड़ की लिट्टीपाड़ा और महेशपुर, जमकी दुमका की शिकारीपाड़ा और जामा सीट पर आज तक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। यानी यह 5 सीटें संथाल में जेएमएम के लिए अभेद किले की तरह है। 2019 में चुनौतियों से घिरा संथाल का समीकरण। संथाल की जनता ने बीजेपी को दिया 4 सीटों का तोहफा। अब बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल। जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन भी बीजेपी में शामिल। गुरुजी के गढ़ में जेएमएम को मिला था 9 सीटों का तोहफा। बागी हुए विधायकों ने छोड़ा जेएमएम, बीजेपी का थामा दामन। कांग्रेस के हिस्से में आई 5 सीटों ने भी बदली तस्वीर। संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या 18 है, जिनमें 7 सीटें एसटी और 1 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी यह भाप रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासी सीटों की बदलती डेमोग्राफी अब बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गई है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस को फिलहाल चुनाव में कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। 2019 के चुनाव में इंडी गठबंधन को मिले 14 सीटों ने यह साफ कर दिया है कि संथाल की कुछ सीटों पर गठबंधन का दबदबा बढ़ रहा है। लेकिन केंद्र के हलफनामे के बाद एनआरसी की तरफ बढ़ता संथाल क्या अपने समीकरण को ऐसे ही बनाए रख पाएगा, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो बदलता समीकरण किस तरफ इशारा कर रहा है, हम आपको वही दिखाना चाह रहे थे कि संथाल की जनता ने कभी भी अपनी कसौटी को कम नहीं होने दिया। कभी भाजपा आगे बढ़ी, कभी जेएमएम आगे बढ़ा, कभी कांग्रेस आगे बढ़ी, सबको मिला जुला रुख मिला। 2014 में जहां भाजपा ने 8 सीटें लाई थी, वहीं जेएमएम और बीजेपी ने, जेएमएम और कांग्रेस ने मिलाकर 8 सीटें पाई थी। और 2019 के चुनाव में ठीक उसका पलट हो गया। 14 सीटों पर आईएनडीआईए ने कब्जा किया। 2019 के चुनाव में जो रिजल्ट आया, उसको देखते हुए यह तय था कि कहीं ना कहीं बूथों को लेकर, बदलती डेमोग्राफी को लेकर चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। और जब गहराई से इसकी जांच की गई, विशेषज्ञों ने जांचा, तो यह पाया कि कई आदिवासी सीटों पर, जो आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, वहां अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ गई है। यही कारण है कि घुसपैठ एक मुद्दा बना कि आखिर किन कारणों से यह डेमोग्राफी बदल रही है। और उसके साथ ही साथ जो हलफनामा अब केंद्र ने दायर कर दिया है, वो भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। रुक करते हैं एक बार अपने अतिथियों का, स्वागत कर लेते हैं। पहले भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। ज्ञान जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। कमल जी स्वागत है आपका। और जेएमएम से हरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बटर जी स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाऊंगा, थोड़ा वक्त आप अतिथियों से और चाहूंगा। एक रिपोर्ट आपको इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी घुसपैठ को लेकर ट्वीट कर दिया है। मैं बार बार यह दोहराता हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट करना यह बताता है कि किस तरीके से उनको इनपुट मिले होंगे 5 माह के कार्यकाल में, और उस इनपुट को या तो नजरअंदाज किया गया या तो कोई और कारण रहे, राजनीतिक कारण रहे। अब इसका खुलासा तो चंपाई जी ही कर सकते हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। सीएम चंपाई सोरेन का ट्वीट। चंपाई ने लिखा है कि वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल साजिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि दर्जनों गांवों को जमाई टोला में कौन बदल रहा है। इसके साथ 16 सितंबर को पाकुड़ के हिरनपुर में मांझी परगना महासम्मेलन करने की बात कही है। बीजेपी इस मामले को लगातार उठाती रही है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कई गांवों के लोगों ने संथाल में अपना घर बार छोड़ दिया है। वे डर से वापस नहीं आना चाहते। उन्होंने राज्य सरकार को भी आड़े हाथ लिया। आज भी मुझे पता नहीं, हमने अभी बात नहीं किया है। आपका जो तारा नगर से यही है ना, पाकुड़ में? पाकुड़ में ही है। कई लोग वहाँ गांव छोड़ करके भाग गए थे, पता नहीं सब लोग वापस नहीं लौटे। आया है अभी तक वापस। बता रहे हैं कि अभी भी वापस नहीं लौटा है सब। अभी अब वहाँ लौटना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हमारे पास कई जानकारी है, साहेबगंज जैसे इलाकों में, जिला में भी, मंडरो तरफ में, जो संथालों का जाहिर थान होता है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, उस जमीन पर कोई कब्रिस्तान बना लिया, वहाँ घर लोग बना रखे। वहाँ के गांव वालों ने पत्र लिखा है उपायुक्त को, जमीन की मापी भी होने वाली थी, फिर उसको रुकवा दिया। विपक्ष के इस वार पर गठबंधन दल में शामिल सारे दल पलटवार करने से नहीं चूकते। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि कहीं भी कोई घुसपैठ नहीं हुई, ये बीजेपी का बुना हुआ भ्रमजाल है और झारखंड के लोगों को लड़वा रही है। वहीं दूसरी तरफ विनोद सिंह ने भी इस बात का खंडन किया। जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो एक पीसी ही कर दी। सुप्रियो ने रांची का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ भी कई परिवर्तन हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का हुआ। हमारा देश जब आजाद हो रहा था तब 33 करोड़ लोग हम लोग थे। आज हम लोग 150 करोड़ के लगभग हैं। ये 75 साल का स्पैन है। और ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। आप देखे होंगे कि संथाल प्रोग्राम में भी, ये संथाल ही क्यों, आप संथाल हैं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, कोल्हान देख रहे हैं कि जो भी इलाके हैं ट्राइबल के, जो भी हैं इंडस्ट्रियल में जहाँ कारपोरेटीकरण हुआ है, कंपनियां हो रहा है, हर जगह स्थानीय आबादी घट रही है। वो सिर्फ वहाँ नहीं है, पूरे देश भर में और बाहरी आबादी बढ़ रही है। वो कोई संथाल और कोई एक का मसला नहीं है। लेकिन इस मसले को भाजपा जानबूझ के सिर्फ सांप्रदायिक तरीके से देख रही है। आप रांची देख लीजिए, आपको बोकारो देख लीजिए, आप धनबाद देख लीजिए, आप जमशेदपुर देख लीजिए, हर जगह जो यहाँ की नेटिव आबादी, अस्थायी आबादी घट रही है, क्योंकि जितनी कारपोरेट कंपनियां, जितनी बड़ी चीजें आ रही हैं वो बेदखल हो रहे हैं। मत दाग लगाओ झारखंड को। कोई बांग्लादेशी यहाँ नहीं है, कोई घुसपैठिया यहाँ नहीं है। ये चुनाव का एजेंडा है। लोकसभा में पाकिस्तानी बोल रहा था, आतंकवादी बोल रहा था, घुसपैठ बोल रहा था, विस्फोट करा रहा था, भाई भाई में लड़ाई लड़ा रहा था। अब ये झारखंड आ गया। झारखंड चुनाव जो है भाजपा के लिए बहुत अहम है, चैलेंज है उसके लिए। ये दाग लगाकर, मार कर ये चाहता हथिया लें, अपमानित करके चाहता हथिया लें। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग एक हैं। इरफान अंसारी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि कहीं कोई घुसपैठ नहीं हुई। इरफान के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यदि इरफान को बांग्लादेशियों से इतनी ही हमदर्दी है तो उन्हें चाहिए कि वे अपना सामान बांधकर बांग्लादेश ही चले जाएं। इरफान अंसारी को बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से इतनी ही हमदर्दी है तो वो भी बोरिया बिस्तर बांध करके बांग्लादेश चले जाना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जामताड़ा में घुसपैठियों के वोट के बदौलत ही जीतते हैं, इसलिए घुसपैठियों को डिफेंड करता है। और जहां तक घुसपैठ की बात है, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के पैरा 35 में स्पष्ट रूप से कहा है कि 1951 से 2011 के बीच में बड़े पैमाने पर पाकुड़ और साहेबगंज जिले जो वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर से अंततः लगता है। फिलहाल इस मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ जहां घुसपैठ की बात कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसे सिरे से नकार दिया जा रहा है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। अब रुक करते अपने अतिथियों का, समझते हैं एक बार कि क्या कुछ है समीकरण। सबसे पहले चलते हैं जेएमएम के पास, अरविंदर सिंह देवल और बटर सिंह साहब के पास। बटर साहब, अब तो केंद्र ने हलफनामा दायर कर दिया, ये बताया कि 2021 में उन्होंने 143 लोगों की सूची सौंपी थी झारखंड सरकार को। यह बताया कि 272 लोगों की सूची डीजीपी को सौंपी गई थी, जो लोग कन्विक्टेड होने की स्थिति पे थे या उन लोगों पे चार्जशीट हुआ था, आपराधिक छवि के थे।
और उसके साथ ही साथ साहेबगंज और पाकुड़ से स्पष्ट खुले तौर पर कहा गया कि साहेबगंज और पाकुड़ से घुसपैठ हो रही है। यह माना जो बंगाल से सटे हुए सीमाएं हैं। कल जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें कहीं भी घुसपैठ शब्द का जिक्र नहीं है। आज हलफनामा सबके हाथों में है। आज हलफनामे में यह साफ देखा जा सकता है कि घुसपैठ शब्द का जिक्र है उसमें। तो एक तो कल की बात गड़बड़ा गई। आज कह रहे हैं कि केवल तब संथाल क्यों, पूरे राज्य में घुसपैठ है, पूरे देश में घुसपैठ है। सच्चाई है पूरे देश में, लेकिन अगर संथाल को लेकर मुद्दा चल रहा है तो जांच पर आंच क्यों है, जांच करवाई क्यों नहीं जा सकती? धन्यवाद अभिषेक। देखिए, जो केंद्र ने हलफनामा दायर किया है, मैं बिंदुवार शुरू करता हूं। तो या तो प्रदेश बीजेपी बाबूलाल मरांडी जी के जो नेतृत्व में झूठ बोल रही है या अमित शाह का मंत्रालय झूठ बोल रहा है। दो में से एक आदमी तो झूठ बोल रहा है। पॉइंट नंबर 4 जो है हलफनामे का, अगर बोलिए तो मैं आपका स्क्रीन शेयर करके आपको स्क्रीन पे एक एक करके पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ। कितना पॉइंट लगेगा सर? कहा कि उन्होंने आपके पास कौन सा है? नीरज कुमार का आपके पास ये है, UIDAI का है, या फिर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, होम मिनिस्ट्री का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, होम मिनिस्ट्री। नहीं सर, जो हलफनामा कोर्ट में दायर किया गया है, जिस वकील साहब ने ये PIL किया, उन्होंने मुझे भेजा है सर। तीन हलफनामे, UIDA, तीसरा MHA। ऊपर एक बार देखें कि किसने किया है ये हलफनामा दायर। दे रहा हूं किसने किया है। ये दायर किया है स्टेट ऑफ झारखंड, मिस्टर अंडर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, बताएं। ठीक है, बताएं। हम डायरेक्ट रिप्लाई पॉइंट वाइज आपके पैरे वाइज इंक्वायरी की जवाब नहीं देंगे। हम पूरा आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, आप अपना समझ लीजिए कि है कि नहीं इन्फिल्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 5 कि केंद्र सरकार, और इसमें 41-42 पैराग्राफ्स है, पॉइंट्स है, उसमें 41-42 में 37-38 पॉइंट्स में खाली अपना महिमा मंडन किया गया है कि हम कितने सजग हैं इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, BSF क्या कर रहा है, हमने क्या क्या डेटाबेस बनाए हैं, हमने क्या क्या किया है, और एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन की बात। और एक 15 पॉइंट नंबर 15 में, और इन्होंने फिर उसको डिफाइन करना शुरू किया कि इन्फिल्ट्रेटर कौन है, फॉरेनर कौन है, किसके पास, उसके पास क्या कागजात होने चाहिए, क्या कागजात नहीं होने चाहिए, ये सब। और उसके बाद एक पैराग्राफ पूरा असम का केस का, क्योंकि जिक्र है असम के एक केस का, तो उन्होंने असम में कहा कि बहुत बुरा हाल है इन्फिल्ट्रेशन का, उन्होंने एक्सेप्ट किया असम में। तो केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया, बीजेपी की सरकार ने भी एक्सेप्ट किया, तो कि देयर इज अ फेलियर ऑन देयर पार्ट कि असम में वो रोक नहीं सके, बॉर्डर्स नहीं रोक सके। ठीक है। और 20 पॉइंट नंबर 20 एक इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने इसमें कहा है पॉइंट नंबर 20 में अभिषेक कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो वेरिफिकेशन है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये खाली कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तब ये प्रोसेस होना चाहिए, और जब 5 साल रघुवर दास रहे और 14 साल बीजेपी की सरकार रही तब ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब मैं पॉइंट नंबर 32 पे आता हूं, जो आप आंकड़े बता रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 145 लोगों की सूची सौंपी। तो किस चीज की सूची, उसमें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट वर्बटिम मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। फॉरेनर्स हु हैव ओवरस्टेड, मतलब वो सही पेपर पे आए थे और अपने, अगर 1 साल का वीजा था तो 1 साल से ज्यादा रह गए, तो ये इन्फिल्ट्रेटर्स में नहीं काउंट होंगे, है ना। ये वीजा पे आए थे। 2003 पोटेंशियल केसेस, नॉट प्रूव्ड केसेस, पोटेंशियल केसेस। और इसका जवाब बीजेपी को जब भेजा गया तो इसकी जवाब सरकार ने होम डिपार्टमेंट को भेजा है। उसका जवाब भी उनको शामिल करना चाहिए था कि हमने 203 को बताया पर इन्होंने कोई नहीं इस पे एक्शन नहीं लिया। इस पर कहीं जिक्र नहीं है कि झारखंड सरकार ने एक्शन नहीं लिया। और 1-2 आप मिस करके 2 ड्राइविंग लाइसेंस के केस भी भेजे थे इन्होंने। अब आइए देखिए, हमारे मित्र कल से मैंने देखा इनके डिबेट में कि पॉइंट नंबर 35 पे बड़ा अड़े हुए हैं। तो पॉइंट नंबर उससे एक पहले चलिए 34 पे। तो पॉइंट नंबर 34 क्या कहता है अभिषेक? पॉइंट नंबर 34 कहता है कि देयर इज सम केसेस ऑफ इलीगल। अब सम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है अभिषेक? 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, क्वांटिफाई नहीं है। सम केसेस का ये बोल रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, पूरे देश में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। बीएसएफ उससे पहले कहा है कि बीएसएफ 50 किलोमीटर तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स को करती है। हम इंफ्रारेड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर बीएसएफ फेल है इन्फिल्ट्रेशन। तो
उन्होंने कहा कि जो असेस्ड है, कि हम जो असेस्ट मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, जो हम अनुमान लगा रहे हैं, तो झारखंड में चूंकि वेस्ट बंगाल से सटे 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से आ सकते हैं ये, ठीक है। और सबसे बड़ा देखिए फ्रिवलेस रीजन क्या दिया, क्यों बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि मदरसा की संख्या बढ़ गई। तो रांची में 1951 में 4 मंदिर थे, आज 1000 मंदिर है। एक मेरी बात सुन लीजिए, एक गुरुद्वारा था, 6 गुरुद्वारा, तो सिखों का इन्फिल्ट्रेशन हो गया क्या रांची में? एक मतलब 5 चर्च थी, आज 25 चर्च होंगी, तो क्रिश्चियंस का इन्फिल्ट्रेशन हो गया क्या? हिंदुओं का इन्फिल्ट्रेशन हो गया। मदरसों की संख्या बढ़ना इन्फिल्ट्रेशन को कैसे प्रूव करता है, ये मेरी समझ से परे। ये आई विल लीव इट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। दूसरी बात, नंबर 37 में बोलते हैं दान पत्र की बात है कि बहुत सारी जमीनें ले ली गई, है ना, आदिवासियों की, मुसलमानों ने ले ली। और उसके बाद नीचे पैराग्राफ में बड़ी लिखते हैं कि इनका बांग्लादेशी से कोई लिंक नहीं है, हमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये बांग्लादेशी हैं जिन्होंने दान पत्र में जमीन ली। तो मैं अपने बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि इनको बांग्लादेशी मुस्लिम से प्रॉब्लम है कि मुस्लिम्स एट लार्ज से प्रॉब्लम है ना? क्योंकि सेंटर की एफिडेविट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम बांग्लादेशी, जितना ये बता रहे हैं 123 250 केसेस में पूरी डेमोग्राफी अगर किसी स्टेट की बदल जाएगी तो स्टेट का पॉपुलेशन क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 38 में इन्होंने क्वांटम दिया है, कितने? 1951 में हिंदू की पॉपुलेशन ये 90% बता रहे हैं। आपने जोड़ा उसको उस पैराग्राफ में, पॉपुलेशन 90% हिंदू की, 8-9% मुस्लिम की, 0.18% क्रिश्चियन की, तो 99.98% हो गया। उसके बाद बोलते हैं 44% एसटी है, तो 144% पॉपुलेशन हो सकती है कहीं की। उस 90% हिंदू में 44% ट्राइबल थे। जवाब ले लो, पॉपुलेशन कितनी रही? मेरी कंप्लीट होने दीजिए। हिंदू की पॉपुलेशन 43% हो गए सर, रुक जाए थोड़ा सा सर, सब 4 और लोग हैं, 3 और अतिथि हैं। प्रत्युष यादव जी, आप लोगों को समस्या बांग्लादेशी घुसपैठ से है या आपके नॉन वोटर्स से है या हिंदुस्तान के भी मुसलमानों से? भाजपा की समस्या देखिए, सबसे पहले मुझे आज भी आश्चर्य लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को आदिवासियों की हितैषी बताती है, लेकिन जो आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए आज भी उनको डिफेंड कर रही है। साहब, 1951 से 2011 के बीच का सेंसस का आंकड़ा था, जिसके आधार पर एमएचए के अंडर सेक्रेटरी ने यह एफिडेविट दिया, और कितने सेलेक्टिव तरीके से मोल किया। साहब, ये तो सब जानते हैं, कितने बार डिस्कशन हो चुका है कि 44 से 28% जनसंख्या 1951 से 2011 के बीच हो गई, 16% घट गई आदिवासियों की। मुसलमानों की जनसंख्या 1951 में 9% थी, वो बढ़कर 23% हो गई, और हिंदुओं की जनसंख्या इन 60 वर्षों में सिर्फ 3.2% हुई। लेकिन अभी भी आप देखें, जो 0.35 में इन्होंने असेसमेंट का कहा, असेसमेंट ही तो होता है, ये एक असेसमेंट होता है कि इस एरिया से घुसपैठ हुआ। आपके पास जो उपलब्ध डेटा होता है, आपके पास जो उपलब्ध सूचनाएं होती है, उसके आधार पे होता है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए क्या था, सफेद झूठ बोलना। जो 204 लोगों का पहली बार एमएचए ने लिस्ट भेजा था झारखंड पुलिस को, झारखंड गवर्नमेंट को, और कहा था डीजीपी को फॉरवर्ड करके इनको वेरीफाई कराइए, वो पत्र कहां है? अगर वेरिफिकेशन हुआ तो, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वरना मैं चैलेंज करता हूं लाइव डिबेट में, अगर ये 204 घुसपैठियों का, और मैं घुसपैठिया शब्द क्यों कह रहा हूं, ये तो बांग्लादेशी नेशनल है ना, फॉरेनर्स हु हैव ओवरस्टेड, तो ये बांग्लादेशी तो फॉरेनर्स ही है ना, हु हैव ओवरस्टेड, जिनको रहना ही नहीं था यहां। तो उनका अगर जांच ये राज्य सरकार नहीं कर रही, तो ये क्या है साहब? घुसपैठियों को शरण देना नहीं, तो क्या है? वोट बैंक बनाना है। और मदरसों की बात यहां क्यों महत्वपूर्ण है, पॉइंट नंबर 35, जिससे जेएमएम को सबसे प्रॉब्लम है। देखिए, जब तक तुष्टिकरण और आप वोट बैंक का, राजनीति का पर्दा आंखों के सामने गिरा कर रखेंगे ना, आपको दिखेगा नहीं कि इन्फिल्ट्रेशन कहां लिखा है। उन्होंने तो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, 0.35 में सीधा लिखा कि हमारा असेसमेंट है कि जो पाकुड़ और साहेबगंज के इलाके हैं वो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। और असेसमेंट कब होता है? जब आपके पास इनपुट्स होता है। उस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ बड़े पैमाने पर। इन्होंने डेटा दिया कि पाकुड़ में जो मुसलमानों की आबादी है 1961 से 2011 के बीच में 14% बढ़ गई, और जो साहेबगंज में 13% बढ़ गई। और उससे भी जो राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे थे, चलिए मान लिया राष्ट्रीय स्तर पर इन्फिल्ट्रेशन है, तो उसी एफिडेविट में दिया है कि जो हिंदी कम्युनिटी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, पूरे देश की बात कर रहा हूं, 4.28% कम हुई। अगर आप 1951 से 2011 की बात करें एमएचए के एफिडेविट में, लेकिन संथाल परगना में ये 22.42% कम हुई, यानी 6 गुना कम हुई।
तो ये क्या है साहब, इन्फिल्ट्रेशन नहीं तो क्या है? और इस तरीके से, और सबसे मैंने कहा ना कि एक सब पे जिसका ध्यान नहीं जा रहा कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट सिर्फ 231% राष्ट्रीय स्तर पे था। और जो हम बार बार कहते हैं वहां आदिम जनजातियों को टारगेट किया जाता है मिशनरियों के द्वारा, फादर के द्वारा, चर्चों के द्वारा। इस एफिडेविट में दिया है कि 6748% इंक्रीज हुआ क्रिश्चियन के पॉपुलेशन में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 231% है। साहब तो ये डेफिनेशन, ये डिफरेंस आपको साफ दिखा रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। और ये बड़ा कन्वीनियंटली छोड़ देते हैं। 145 केसेस में भी जो राज्य सरकार को केंद्र ने पत्र लिखा था, स्पष्ट कहा था आप डीजीपी को फॉरवर्ड करें, वेरीफाई करा, और ये लोग कहां है, इनको आइडेंटिफाई करा है। राज्य सरकार का क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। राज्य सरकार का जवाब होता ना तो ये कैसे गलत बयानी करे लाइव टीवी पे। मैं आपको बताता हूं, इनके 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से कहा हमारे यहां 0 घुसपैठ है, और इनके जो केंद्र सरकार ने पत्र लिखा, जो इन्होंने कहा कि हमने जवाब भी दिया, उसमें तो साफ है साहब कि घुसपैठ है। 204 केसेस का एग्जांपल दिया, 145 केसेस का एग्जांपल दिया। खुद बता रहे हैं कि आधार कार्ड वालों ने 2 ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर 2 केसेस का और उदाहरण दिया। तो घुसपैठ हुई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी अंधी हो गई है मुस्लिम घुसपैठियों के वोट बैंक के सहारे। और 2 जून 2023 का स्पेशल ब्रांच का पत्र बार बार डिस्कस होगा, जिसमें यह साफ लिखा था कि मदरसों में इनको ठहराया जाता है और वहां से इनका पहचान पत्र तैयार किया जाता है। तो इसी पॉइंट 35 में लिखा है कि बड़ी संख्या में इन जो सीमावर्ती इलाके हैं इनमें कुकुर मुत्ते की तरह जो है वो एक तरीके से मदरसों का एक्सप्लोजन हुआ। और स्पेशल ब्रांच कह रही है साहब इन्हीं मदरसों में 6 जिलों में इनका पहचान पर बनाया जाता है, घुसपैठियों को ठहराया जाता है। स्पेशल ब्रांच मान लो ये घुसपैठ है और इनके 6 जिले के डीसी है वो कह रहे हैं कि नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि 204 और 145 केसेस की सूचना है, लेकिन जब एफिडेविट देने की बात होती है हाईकोर्ट में ना, तो सिर्फ वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सबका वोटर आई कार्ड बना दिया। राज्य सरकार को पहले वेरीफाई करना होता, इनका वोट बैंक बन गया। तो ये सिर्फ तुष्टि। चलते हैं कांग्रेस से, कमल ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। कमल ठाकुर साहब, 2005, 2009, 2014 के जो परिणाम रहे वो कमोबेश घटते बढ़ते रहे। 2014 में मोदी जी की लहर जब चल रही थी, संथाल में भी इसका एहसास हुआ। संथाल में भाजपा 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। 2005 में भी भाजपा 7 सीटों पर काबिज थी। 2019 में भाजपा को 4 सीटें आई और अब बांग्लादेशी घुसपैठ का संथाल में बहुत ज्यादा मुद्दा गर्म हो चुका है। तो क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठ 2014 के और 19 के बाद आ गए, 14-19 के बीच में आ गए जिस समय भाजपा की सरकार थी, या ये बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा बीजेपी का आरोप है कि 1951 से 2011 तक ये लगातार चल रहा था घुसपैठियों का सिलसिला, तो भी तो 2005, 2009, 2014 के परिणाम भाजपा के और INDIA गठबंधन के बराबर थे। तो क्या ये माना जाए कि 2019 के चुनाव के परिणाम के पहले ही दस्तावेजों में फेरबदल कर लिया गया था, लेकिन तब तो भाजपा की सरकार थी? देखिए, ये जो घुसपैठ मामला है ना, बहुत संजीदा मामला है। इस पर सबको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डेमोग्राफी शब्द जो चल रहा है ना, ये डेमोग्राफी शब्द कोई चीज़ नहीं है, एक कम्युनल डेमोग्राफी की बात है। जब तक आप बताइए, जब एक पूर्व विधायक थे अरुण मंडल जी, राजमहल से जी, अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय भी उठाया था इस सवाल को जी। अर्जुन मुंडा ने क्या किया? उसके बाद आप आ जाइए, अनंत ओझा इसको लगातार उठाते रहे हैं रघुवर सरकार में, उन्होंने क्या किया? देखिए, यहाँ घुसपैठ का मामला, असल मामला घुसपैठ है ही नहीं। असल मामला है चुनाव में ध्रुवीकरण करना। समझ लीजिए कि आपने कहा कि करीब 7,000% क्रिश्चियन का जनसंख्या 6,748, हम माने लगभग करीब 6,000 मान लेते हैं। मान लीजिए कि 1951 में 1,000 उनकी संख्या होगी, तब तो आज 60 लाख हो गई। देखिए, इनका मुद्दा जो है, मुस्लिम वाला मुद्दा इनका फेल हो गया। ये जो लड़ाई चाहते थे कि वहां आदिवासी मुस्लिम की लड़ाई हो जाए, वो बंद हो गई। तो इन्होंने क्रिश्चियन को उसमें एक एंगल डाल दिया। इनको घुसपैठ और झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। ये जानते हैं कि इस बार का चुनाव इनके लिए बहुत टफ है। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं जिससे बेरोजगारी, स्वरोजगार
या महिलाओं की आत्मरक्षा या महिलाओं के उत्थान के विषय पर इनका कोई सोच नहीं है। इनको एन क्रेन प्रक्रेन चुनाव को जीतना है और इसके लिए इन्होंने संथाल को टारगेट किया। लेकिन संथाल में जब हलफनामा सरकार ने दायर किया, सच्चाई ये है उस पर घुसपैठ का शब्द बहुत नहीं है। किस में? जो केंद्र सरकार ने हलफनामा नहीं, 35 नंबर पॉइंट बटर जीबी अभी है आप ही के गठबंधन में, बात नहीं है। आप उसमें घुसपैठ का बात वो नहीं बता रहे हैं। है सर, घुसपैठ है। साहेबगंज और पाकुड़ से घुसपैठ होने की बात कही गई है। तो मेरा मानना यह है कि झारखंड राज्य का किस बांग्लादेश के किस बॉर्डर से सटा हुआ हम लोग का नहीं बॉर्डर सर, तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से। तो मेरा मानना है कि जब पश्चिम बंगाल से घुसा है तो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर का सुरक्षा का काम कौन देखेगा? चलिए समझ लेते हैं इसको, पूछ लेते हैं। बीएसएफ के जिम्मा, सर समझ लीजिए, बताएं। केंद्र सरकार के जिम्मा है, सारा बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन होता है। अगर घुसपैठ हुआ है, इस बात को अगर मान भी लिया जाए कि घुसपैठ हो गया है, तो यहाँ तो फेल्योर केंद्र सरकार का है। आखिर वो लोग घुसे कैसे? आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? इसका मतलब है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने ध्यान ही नहीं दिया, घुसपैठ हो गया। रक्षा मंत्रालय कैसे नहीं? इंटेलिजेंस किसका है? नहीं, रक्षा मंत्रालय इंटेलिजेंस किसका है? नहीं, क्या आर्मी बॉर्डर पे रहती है? अरे नहीं, आर्मी बॉर्डर पे रहती है। आप डिफेंस क्यों कहा? नहीं, आप समझ लीजिए, होम का है, बात समझ में आती है। इंटेलिजेंस किसके जिम्मा है? डिफेंस। अरे इंटेलिजेंस एनएचए में आता है। प्रतुल जी, यही अरे बात भाई है। साहब, नहीं, आप जो बीच में इंटेलिजेंस किसके जिम्मा है? आप इस होम आप यहीं पर डिफेंस कहाँ है? तो आप डेमोग्राफी शब्द जो है ना, आप समझिए कि जिस समय 1951 में ये जो बाजीगरी जो है ना 44% और 28%, 1951 में आदिवासियों की जनसंख्या क्या थी उस पर बात कर लीजिए। उस समय कितनी जनसंख्या थी, परसेंटेज तो उस पर ना आएगा। ये डेटा का सोर्स क्या है इनका? 44% और 28%। जनगणना आपकी सरकार की केंद्र 2011 का जनगणना जो पूरा नहीं हुआ था। नहीं, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जारी नहीं हुई थी, लेकिन जनगणना के आप समझ स्टेट वाइज वो जारी की। आज दोनों समय कांग्रेस की सरकार समझिए, सरना धर्म के लोग जो आदिवासी हैं उनका धर्म कोड है ही नहीं। आप गिनती कैसे कर लेते हैं उनको? क्या बात कर, हिंदू में उसको डाल के आप गिनती होता है ना। आप कहां से सोर्स निकाल लेते हैं कि आदिवासियों का जनसंख्या कम हो गया? वहां जनरल की संख्या कितना थी? देखिए, अब समझ लीजिए, असम में घुसपैठ है, 42% मुख्यमंत्री ने माना है कि हमारे यहाँ घुसपैठ है। तो उनको तो पहले वहां देखना चाहिए। आप ऐसा कोई नियम कानून लगाए कि वहां से लोग बाहर जाएं। तो आप झारखंड में आके मान लीजिए कि एक जय हिंद करके कोई संस्था है जिन्होंने सर्वे बांग्लादेश पर कराता है। उन्होंने बताया कि करीब 5 करोड़ के लगभग इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठ है। झारखंड में कितना है इसका आंकड़ा को देख लेना होगा। बाकी लगे जो आंकड़ा है उसके बारे में कौन चिंता करेगा? बाकी राज्यों में जो घुसपैठ है उसकी चिंता। अरे यहाँ चुनाव, अपनी चिंता करें कि दूसरे यहाँ चुनाव तो देश का चिंता करेंगे। पहले तो अपने राज्य की करना। अरे तो जब देश नहीं रहेगा तो राज्य कहाँ से रहेगा? हाँ, देश के स्तर पर भी होना चाहिए निश्चित तौर पर। अगर देश ही नहीं होगा तो राज्य को क्या करेंगे हम लोग? तो जब जनसंख्या मतलब जब देश में करेगा तब हम लोग नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये केंद्र की जिम्मेवारी है। हाँ। ये सारा जिम्मेवारी जो घुसपैठ है इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, उनको लेना चाहिए। एक बार आंसू का रुख कर लेते हैं ज्ञान सिन्हा जी। ज्ञान सिन्हा जी, केंद्र की जिम्मेदारी है, सीधा सवाल, घुसपैठ राजनीतिक मुद्दा है या घुसपैठ देश हित का मुद्दा है? आंसू के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि ये जो घुसपैठ हो रहा है और इससे जो आने वाले समय में बांग्लादेशी घुसपैठिया जो हम लोग के बीच में है, इससे आने वाले समय में बांग्लादेशियों का क्या मोटो और क्या सोच होता है वो अभी हम लोग बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ देख चुके हैं। और आने वाले समय में ये लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं सेंट्रल को देखना चाहिए, एनडीए की सरकार है, आपके यहाँ ये जो घुसपैठ है ये आज का घुसपैठ नहीं है, ये एक दिन का घुसपैठ नहीं है। लगातार आप लोगों की सरकार रही, केंद्र की कांग्रेस में सरकार रही, लगातार सरकार रही और कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसमें आंखें बंद करके रखी। और अभी जो सरकार यहां झारखंड में जो सरकार चल रही है, अरे जांच तो आप करवा सकते हैं, जांच करवाने में क्यों डरते हैं? जांच करवाने में इसलिए डरते हैं
कि 10 का जांच होगा तो 1000 हमारा वोट खिसक जाएगा। तो ये वोट की तो ये सर डीसी लोगों ने जो रिपोर्ट जारी की तो जांच करवा के ही ना की होगी, मांगा होगा सबसे रिपोर्ट। और इस जांच अगर करवा के करते तब तो क्लियर ही हो जाता। जब पहले से आपको इंटेलिजेंस आपको रिपोर्ट कर चुका है कि यहां इतने लोग आए हैं, उसका अभी तक जांच करवाए ही नहीं। आप डीसी जांच करके बोले हैं कि 0 है, ये बिल्कुल गलत है। अभी सरकार को जांच कराकर क्लियर कर दीजिए ना भाई। हम आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ये चुनावी फंडा है, तो आप उसको जांच करवाकर क्लियर कर दीजिए ना। आप जांच करवाकर बता दीजिए कि हाँ हमने ये जांच कराया, उसको सार्वजनिक कर दीजिए कि हाँ हमने ये जांच कराया। कोई भी घुसपैठ नहीं, घुसपैठ है। और इससे कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो आदिवासी फैमिली है, वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आने वाले समय में आपको जो ये परसेंटेज जो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो जिहाद, लव जिहाद जैसे जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए झारखंड सरकार बिल्कुल जिम्मेवार है। आप जांच तो कराओ, आप जांच कराने के लिए सेंट्रल को आप भेजिए, तो उसके बाद बात कीजिए। कमल ठाकुर साहब, जांच कराने से क्यों हिचक रहे हैं? आप कह रहे हैं पूरे देश में घुसपैठ है, आपने भी स्वीकार किया। आ रहा हूं प्रतुल साहब आपके पास। देखिए, जांच करवा लीजिए सर। ज्ञान जी ने कहा, अच्छा डीसी साहब ने जांच करा के रिपोर्ट दिया है कि बस डीसी साहब वाला ही बात बता रहा हूं मैं आपको। डीसी साहब जो जांच किए हैं उसमें बीडीओ, सीईओ और वहां के लोकल नेता लोग भी शामिल थे। नहीं, वो डीसी साहब कुछ नहीं हुआ है। मुझे क्लियर कर दीजिए सर, मैं बता रहा हूं सर। वो एक टीम गठित की गई थी और उस टीम ने जांच किया, उसमें डीसी साहब ने जांच नहीं किया। और उस जांच के आधार पर डीसी साहब कोर्ट में रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी टीम से जांच कराना पड़ेगा। एक टीम गठित की गई थी जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष भी थे, विवेकानंद तिवारी साहब थे जी, बिल्कुल। जब जांच हुआ और साइन भी किया उन्होंने, लेकिन वो 208 मतदान केंद्रों का जांच हुई है। मैं कहता हूं कि और ये समय कौन सा था? नहीं, आप 208 का जांच हुआ, उसमें क्या मिला? उसमें नहीं मिला सर, नहीं मिला। नहीं, उसमें तो मुस्लिमों की आबादी बढ़ी हुई बताई गई। नहीं ना मिला, नहीं घुसपैठ तो नहीं मिला। नहीं। और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के सदस्य कोई अनुग्रह तिवारी, वो भी जब आपके साथ आपके नेता उसमें शामिल है, उसके बाद आप घुसपैठ पर सवाल उठाए, तब तो आप या तो बाबूलाल मरांडी जो बोल रहे हैं, अमर बावरी जो बोल रहे हैं, हेमंता जो बोल रहे हैं, गिरिराज शिवराज सिंह बोल रहे, उस पर तो आप सवाल उठा रहे हैं। आपके नेता जांच में थे, इसके बाद उसमें कुछ नहीं आया। चलिए एक बार प्रतुल जी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी से समझ लेते हैं कि आखिर प्रतुल जी बीजेपी ही सवाल उठाती है और फिर बीजेपी के ही नेता जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आपके पूर्व जिला अध्यक्ष उसमें शामिल हैं, प्रदेश समिति के सदस्य हैं, उनके हस्ताक्षर हैं कि यहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। देखिए, मुस्लिमों की आबादी तो बढ़ी है, इसमें कहीं किसी को दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को अपने मैकेनिज्म के आधार पर कहा था। अब ये सर्वदलीय समिति क्यों बना रहे थे और बीजेपी के किसी नेता ने हस्ताक्षर किया है तो वो पर्सनल कैपेसिटी नहीं, वो आपने जो आप लोगों ने जो हाईकोर्ट का मामला नहीं, वो निर्वाचन आयोग को जो भाजपा ने शिकायत की नहीं, तो इसको फिर हाईकोर्ट के मामले से क्यों जोड़ रहे हैं? हाईकोर्ट में डिप्टी कमिश्नर ने जो एफिडेविट किया उसमें तो कोई बीजेपी के नेता के हस्ताक्षर के आधार पर नहीं किया, और बीजेपी के किसी नेता ने भी हस्ताक्षर किया है तो वो पर्सनल कैपेसिटी में किए। प्रदेश बीजेपी ने किसी को ये इसके लिए ऑथराइज नहीं किया। हमारा तो सर एसआईटी में आपके लोग बिना अनुमति के शामिल हो जाते हैं। देखिए, अब बिल्कुल हुए होंगे और हम उन पे जांच भी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा बात, मैं आपको नाम बता देता हूं सर, आप जांच करवाएं, सुन ले, इसका जवाब दे। प्रतुल साहब, अनुग्रहित प्रसाद शाह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, 7/5/2024 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 10/8/2024 को विवेकानंद तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हस्ताक्षर किए। अब आप इसी में बताएं कि उस इलाके में हमारे विधायक हैं, मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं, फिर पूर्व जिला अध्यक्ष से क्यों साइन कराया जा रहा है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य क्यों कराया जा रहा है? तो इस जांच कमेटी में अगर किसी का हस्ताक्षर है, पहले तो वो हस्ताक्षर पर भी प्रश्न है, हमारे किसी को ऑथराइज किया कैसे बनाया गया? डिप्टी कमिश्नर को तो अगर बनानी चाहिए थी कमेटी तो स्थानीय विधायक अनंत ओझा को रखना था साहिबगंज में, या वहां के जिला अध्यक्ष को रखना था वर्तमान। ये न्यू वर्तमान कहां के थे, किसने ऑथराइज किया? बात से हम डेविएट हो रहे हैं। सबसे बड़ा बात, 204 घुसपैठियों का जो केंद्र ने 203 माफ कीजिएगा, मई 2021 में झारखंड सरकार के साथ साझा किया था और डीजीपी से आग्रह किया था
कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी इनको इंक्वायरी करके बताए कहाँ है और इनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया करे। और इसी तरीके से 145 का भी 2021 के मई में जो राज्य सरकार के साथ डेटा साझा किया गया था घुसपैठियों का, तो उस पर राज्य सरकार ने किया क्या साहब? ये तो केंद्र सरकार ने आपको बता दिया, 350 लोगों की सूची दे दी कि ये वो घुसपैठिए हैं, आप इनकी जांच कीजिए, इनको लोकेट कीजिए और इनको डिपोर्ट कीजिए, फिर हमको सूचना दीजिए। राज्य सरकार कुंडली मारकर बैठ गई। और जो अभी कमल जी कह रहे थे घुसपैठ शब्द का जिक्र नहीं, कल तो आपने रियलिटी चेक दिखा दिया था 35 नंबर कॉलम में स्पष्ट रूप से है कि घुसपैठ हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है साहिबगंज और पाकुड़ से, और डेमोग्राफी बदल गई है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि ये आदिवासियों के हितों पर मुस्लिम घुसपैठिए कुठाराघात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग हैं जो सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, सबको नागरिकता मिल रही, सबको अधिकार मिल रहा है, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं मिल रहा। चूंकि मुस्लिम राष्ट्र है, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात करें तो वहां वो प्रताड़ित होंगे, ऐसी कल्पना भी करने वाले को 21 तोपों की सलामी है। तो इसलिए मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिल रही, दूसरे लोगों को मिल रही है, लेकिन आदिवासियों के हित पर कुठाराघात हो रहा है। ये घुसपैठिए आते हैं अभिषेक, और हम कितने बार डिस्कशन कर चुके हैं, हमारे पास लिस्ट भी है, मुखिया, जिला परिषद, और उसके अतिरिक्त अपनी वो पत्नियों को चुनाव लड़वा देते हैं लोकसभा का। और बिल्कुल, और अब्दुल तो 4 शादी कर सकता है ना, तो अब्दुल इन भोली वाली आदिवासियों को लव जिहाद के जाल में फांसता है, फिर उनसे लैंड जिहाद करता है, उनके नाम पर जमीन लेता, फिर पॉलिटिकल जिहाद करता है, राजनीति में आता, फिर सत्ता का जिहाद करता है, यानी मुखिया, जिला पंचायत, अब उसके बाद बाकी चुनाव में लगाता है। लेकिन आदिवासियों की हितैषी बनने वाली ये सरकार सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण आदिवासियों के हितों का गला घोट रही है। चलिए ज्ञान सिन्हा साहब, चंपाई सोरेन साहब भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि संथाल परगना के कई जिलों में कई जगहों को जमाई टोला के नाम से डेवलप कर दिया गया। कौन जमाई टोला बना रहा है? ये एक पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, जेएमएम के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी फिलहाल भाजपा में आ गए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कई तरीके के इनपुट्स होंगे, और अब तो वो जाने वाले हैं दर्जनों गांव का जो जमाई टोला बन गया। हिरनपुर में माझी परगना महासम्मेलन करने की बात कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री का संवाद कितना जनता तक पहुंचेगा? देखिए, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट से जो आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं। वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, खुलकर बोलेंगे तो कहेंगे कि अभी छोड़ के गए हैं इसलिए पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया है वो जमाई टोला बोलकर। और जमाई टोला का मतलब वही लव जिहाद जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि ये लव जिहाद का मामला है। इसमें आदिवासी युवतियों को मुस्लिम जो बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं वो लोग उनको फंसाकर उससे शादी कर रहे हैं और वहां का सारा चीज हड़पने का काम कर रहे हैं। इसी चीज को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपने इशारों में कहे, वो खुलकर नहीं कहे हैं, और इसलिए वो बोले कि मैं वहां बड़ा कार्यक्रम अब करूंगा। इसके बारे में इसलिए वो बोले कि मैं वहां बड़ा कार्यक्रम करूंगा। सरकार को आज भी जागना चाहिए। सत्ता में इतना, सत्ता के नशे में चूर, और सत्ता को पाने के लिए इतना ज्यादा गिरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको जांच कराने से क्या दिक्कत है? आप जांच करवाइए। आपने कहा कि हमने जांच करवाया, डीसी 1 बनवाए थे, आप उसका सही से जांच कीजिए, उसको सार्वजनिक कीजिए। आपने कैसे जांच किया? जब 208 आपको पहले से बताया गया था तो भी आप कह रहे हैं कि नहीं है। और हमारे अभी मंत्री जी भी, इरफान अंसारी जी बोल रहे हैं बिल्कुल कोई बांग्लादेशी नहीं घुसा। घर बैठे आप अपने आप में कैसे कर सकते हैं? आपको इसके बारे में आप जांच करवाइए, सबको बताइए कि हाँ हमने ये जांच करवाया, यहां देखिए यहां नहीं है, यहां देखिए यहां नहीं। आप बताने के लिए नहीं कर रहे, आप सिर्फ इसलिए चुपचाप है कि अगर हम जांच बैठाएंगे तो मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए झारखंड को जलाने की जो तैयारी कर रही है ये सरकार, इससे सचेत हो जाए झारखंड की जनता। वोट बैंक को बचाने के लिए कर रहे हैं। कमल ठाकुर साहब, प्रतुल सहदेव साहब आपके बाजू में बैठे हुए हैं। प्रतुल सहदेव साहब ने कड़ी टिप्पणी कर दिया कि इरफान अंसारी घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं। देखिए, बीजेपी खुली टिप्पणी की है। हाँ, बीजेपी के लोगों का और बचा क्या है? वो तो विकास की बात करना नहीं है, उनको एंगल खोजना है कहीं भी हिंदू मुस्लिम, तो एक एंगल खोज लिया है। अभी ज्ञान साहब बता रहे थे कि ये सरकार, अरे आप तो यही 5 साल छोड़ दीजिए, नहीं तो जितनी सरकारें बनी है उसमें आप कहीं ना कहीं मंत्री आपके लोग रहे हैं। तो सवाल आप तो करने लायक तो नहीं है,
इस राज्य की जनता से आप तो इस विषय पर कोई बात नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अरे यही बात, ये मुद्दा आज सामने आया है, तो इस पर हम क्यों नहीं बोल सकते? आज ही का मुद्दा नहीं है, ये 5 साल में हो गया है। आपने कभी ये मुद्दा उठाया? आपने कभी ये मुद्दा उठाया? 5 साल में हुआ है। ने कभी ये मुद्दा उठाया? रघुवर सरकार में क्यों नहीं सवाल उठाया? रघुवर सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं सवाल उठाया था? इसके जवाब दीजिए। घुसपैठिए के मुद्दे पर उस समय आपने क्यों सवाल नहीं उठाया था? आप सवाल उठाते और हम जांच नहीं करते। डीसी का हम लोग सवाल उठाए हैं, हमने उठाया सवाल, आप नहीं उठाएंगे क्योंकि आपको अपना वोट बैंक बचाना है। आपने नहीं उठाया, हमारे आपको आवाज उठाते और बात करते हैं। ज्ञान जी, जांच हुई होगी तभी तो डीसी साहब ने रिपोर्ट कर दिया कि साहेबगंज में कहीं भी संथाल में घुसपैठ नहीं है। अभिषेक जी आ रहा हूं, अभिषेक जी, उसमें नहीं, आधार उनका क्या था सर, वो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। उन्होंने एसआईटी को आधार बनाया। सुन लीजिए, कमल जी के बाद 10 सेकंड मुझे दीजिए। क्या कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी घुसपैठिया मिलेगा तो अमानना का पर, तब तो सर 143 भेज दिया गया, 203 और 203 अलग की बात है, 203 अलग से। अभी हलफनामा हम दिए हैं, वो तो 2021 में हुआ उसके था, जांच बाद होगा, का है। वो जांच का विषय है। हाँ, ये भी है कि वो तो 2021 का है प्रतुल साधव जी, वो तो 2021 का नोटिस है, वो 2021 की चिट्ठी है, ढूंढ कर वापस भेज दिया होगा इन लोगों ने। अरे कहाँ भेजा? भेजते तो इनको नहीं पता है। कमल जी खत्म, ढोल नगाड़ा बजाकर क्या बजाना है? नहीं बोला आपके बीच में, प्लीज खत्म करो। केवल एंगल खोजेंगे। बोल रहे चल कमल जी, 1,000 आदमी 60,000 60 लाख बढ़ गया। कमल जी, बटर साहब ने भी एक चीज ठीक ही बोला कि 250 लोगों से क्या डेमोग्राफी बदल जाएगी, और 250 लोग घुसपैठिए हैं तो उनसे डेमोग्राफी तो नहीं बदल जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चिट्ठी है जिसपे हम दर्जनों बार डिस्कशन कर चुके हैं, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही पहचाना, 2 जून 2023 की, जिनमें हेमंत सोरेन जी का स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लंबे समय से जो रह रहे हैं उनको मदरसों में ठहराकर उनका प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। स्पेशल ब्रांच की इस चिट्ठी को या तो अब झुठला दे या फिर डीसी का एफिडेविट को झुठला दे, या तो ये सच या डीसी का एफिडेविट सच। सच तो सिर्फ एक है, क्योंकि स्पेशल ब्रांच, आपके स्पेशल ब्रांच को जानकारी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बीएसएफ के द्वारा घुसपैठ कराया गया तो है। इन्हीं की बीएसएफ थी, 2011 तक का डेटा था। आसाम ये में 85% कांग्रेस की सरकार थी। ये स्वीकार कर रहे हैं कमल जी के लिए तालियां। ये लोग स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार ने घुसपैठ कराया। 2011 तक का ये डेटा है और 2011 तक का डेटा है। गजब, खुद स्वीकार 2014 से 2019 में कहाँ थे अभिषेक जी? जैसे कोर्ट ने कहते हैं कांग्रेस वालों ने एडमिट कर लिया कि इनकी सरकार का नकार। सवाल आपका है, इन्होंने कहा कि आजसू हर सरकार में शामिल थी और आजसू ने क्यों नहीं इस पर रोकथाम किया, या आजसू क्या बोलेगी। तो मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि आपने कभी ये मुद्दा उठाया? जिस समय हम सरकार में, एक मिनट आप सत्ता का मलाई खाने के लिए जल्दी बातें पूरी उस समय क्या उस समय कोई इंटेलिजेंस का कोई चिट्ठी आया था क्या? हमारी सरकार के समय में कोई चिट्ठी आया था क्या? कोई चिट्ठी नहीं आई थी। कभी कोई जमाई टोला बना रहा है, हमारा जब सरकार था उस समय इंटेलिजेंस का चिट्ठी आया था क्या? नहीं आया था। में थे, कहाँ थे वो? कोई चिट्ठी नहीं आया था और आपने आवाज क्यों नहीं उठाई कि हाँ भाई घुसपैठिया घुस रहे हैं? फाइनल करें ज्ञान जी 10 सेकंड में फाइनल करें, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लें। वही बात को मैं कह रहा हूं कि आपको अगर आपके समय में आपने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? हमारे समय में कोई इंटेलिजेंस का चिट्ठी, क्या रघुवर जी के सरकार के समय में यह इंटेलिजेंस का चिट्ठी आया था क्या? अगर उस वक्त आता तो हम उसका उपाय करते। आपकी सरकार, कमल ठाकुर साहब फाइनल दीजिए, फाइनल स्टेटमेंट दे दीजिए कि आपके स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी पर क्या आप लोगों ने कदम उठाया था या नहीं उठाया था? सरकार उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। सरकार के नुमाइंदे डीसी वोट घट जाएगा इसलिए नहीं उठाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि घुसपैठ नहीं है। चलिए, प्रतुल साधव साहब, डीसी साहब ने कह दिया घुसपैठ नहीं है और 23 में स्पेशल ब्रांच कह रही है घुसपैठ। कौन सही कौन गलत शामिल है? देखिए, अब मैं कह रहा हूं ना, जो भी डेटा पे हम डिस्कशन जल्दी बोले, वो 1951 से 2011 के बीच का है। इस 60 वर्षों में 85% कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने अपना नकारापन स्वीकार कर लिया। और दूसरा बात, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जमाई टोला, इस्लाम नगर और दामाद टोला
अलग मुस्लिम घुसपैठियों से बसाया आपके पास है है। क्या? ये क्या करेंगे? आप ये पाकिस्तान जमाई और टोला वाले बांग्लादेश लोग चुनाव आप हैं, नहीं जीत घुसपैठियों सकते को हैं। जमाई का दर्जा आप है। मुस्लिम छोड़ कह रहे हैं के इनके चुनाव नहीं मंत्री जीतिएगा, घुसपैठ आपको नहीं, यही उठाना क्यों है। करेंगे अब घुसपैठ? मुस्लिम उन्हीं के वोट वोट से तो जीतते क्रिश्चियन को डालो हैं। एंगल अरे में, कमल बाबू, चलिए तो क्रिश्चियन को डालो। अब वक्त समाप्त हो गया है। निश्चित तौर पर अगर घुसपैठ है तो ये एक अहम मुद्दा है, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए मुद्दा है, और किन राज्यों में है यह भी बड़ा मुद्दा है। भाजपा के ही सांसद का दावा है कि संथाल और संथाल से सटे बिहार के भी कई जिले घुसपैठ से प्रभावित हैं। उन्होंने तो केंद्र शासित प्रदेश की भी मांग कर दी थी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो क्या बिहार में भी इसी तरीके से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म है, या मुद्दा बनाया जा रहा है, या वहां की भी डेमोग्राफी बदल रही है, क्योंकि सटा हुआ बिल्कुल राज्य है हम लोगों के साथ। संथाल को लेकर भी बिल्कुल राजनीति गर्म है, लेकिन संथाल को लेकर राजनीति के गर्म होने के पीछे क्या 4 चुनावों के 5 चुनावों के परिणाम आगे हैं, जिसके कारण ये सारा कुछ चल रहा है। और बांग्लादेशी घुसपैठ से अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, क्योंकि आदिवासी सीटों पर अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो यह सोचना आदिवासियों को होगा कि आखिर किस करवट बैठने जा रहा है, भविष्य की राजनीति किस करवट बैठेगी। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब से, कमल जी धन्यवाद आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब थे, ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। तीनों अतिथियों का धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।